हाय ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 16 अप्रैल। तो कल का हम पीवट और नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा का डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। आज निफ्टी देखे तो 1.1% की गिरावट दिखाई है और पॉइंट्स में देखेंगे तो 246 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। ये बेसिकली जो अभी ईरान इराक का जो इसराइल और ईरान का जो वॉर का डिक्लेयर हुआ है उनका भी हुआ था। अभी तो फिलहाल शांत हो गया है, कल से रिकवरी आनी चाहिए। ये उसका ही इम्पैक्ट है जो हमें 250 पॉइंट्स की आज गिरावट दिखाई है। ठीक है, तो हालांकि अभी जो हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड है वो भी इंटैक्ट है। हम ऑल टाइम हाई से सिर्फ 250-300 पॉइंट नीचे है। तो वापस अगर एक अच्छा सपोर्ट मिलता है तो अभी फिलहाल प्राइस एक्शन देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है। कल इसी के ऊपर सस्टेन कर लेती है ये जोन पूरा। ठीक है, ये जो दो लाइन दिख रही है ये सब ये पूरा एक्ट करेगा प्राइस एक्शन। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करी तो ऊपर हमें 22,400 देखने मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक करती है तो 22,520 देखने मिलेगा। अगर कल इसके नीचे रहती है मार्केट तो 22,100 और इसके नीचे 22,970 तक का हमें लेवल देखने मिलेगा। तो फिलहाल के लिए ये टॉप आउट हो चुका है और ये जो एक मेन हमारा जो एक सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है, इसको रिटेस्ट होके भी नीचे आई है। हम हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए 5 मिनट्स के। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। ये जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट आया है वो डिसेंडिंग वाइड रेंज है, काफी मोटा है ये। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज रहती है। लेट्स सी, हमें तो अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करेंगे। तो ये जो पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन का जो एरिया होगा वो 23,300 से लेकर 22,300 से लेकर 22,343। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,374 से लेकर 22,390। ये रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होगा और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,428 से लेकर 22,443। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,475 से लेकर 22,490। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,533 से लेकर 22,550। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,584 से लेकर 22,600। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,640 से लेकर 22,655। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये है सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,247 से लेकर 22,266। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,189 से लेकर 22,208। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,122 से लेकर 22,143। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,050 से लेकर 22,072। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,984 से लेकर 22,003। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,919 से लेकर 21,937। गाइज हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। बीच में सिर्फ आप रेंज लेके जाओगे और चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने इस सेटअप से रिलेटेड स्टार्ट से लेके जीरो तक सब बताया, मतलब 2 साल की बैक टेस्टिंग है उसके अंदर मेरी। नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्राइस एक्शन और इस सेटअप को कैसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्राइस एक्शन का क्या इंपॉर्टेंस इस सेटअप के साथ, एंट्री एग्जिट कैसे हो जाएगी, वो सब मैंने उस वीडियो पे डिस्कस किया। तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है ऐसे, और उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है ऐसे। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। ठीक है, अब सेटअप में एंटर लेने के लिए 2 रूल है, वो 2 रूल थोड़ा ध्यान से सुन लेना, उसके सिवा हमारी एंट्री बनेगी नहीं। पहला रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सब में दिख जाएगा, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट में दिख जाएगा।
पहला रूल नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अगर वो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो वहां पे वो 15 मिनट्स के ऊपर मोर देन 15 मिनट्स या 15 मिनट्स के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हम ट्रेड लेंगे। ये हमारा बेसिक एकदम दो मेन रूल है, इसके सिवा हमारा ट्रेड बनेगा ही नहीं। उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तब एंट्री भी दो है, ठीक है। वो तो एंट्री आप बैक टेस्ट करके पता लगा लेना आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, एग्रेसिव हो या सेफ एंट्री करना है, तो उसके हिसाब से दो एंट्रीज है। तो ये दोनों के बारे में बाद में बताता हूँ, पहले अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन का। अगर मार्केट अभी यहाँ क्लोज होगी, अगर कल यहीं पे ओपन होती है, इसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो हमारा ट्रेड बेसिकली बनेगा नहीं। हमारा रूल क्या है, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो ये प्राइस जब तक नॉन ट्रेडिंग जोन में आती नहीं, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। उसके बाद ये 15 मिनट अगर सस्टेन कर लेती है कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम वे ऐसे ही समझ यहाँ पे ओपन होके यहाँ नीचे आके इसको सपोर्ट में फंसती है और मोर देन 15 मिनट्स के ऊपर सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड करते हैं। गैप अप, अगर ये गैप अप अभी यहाँ पे प्राइस कल अगर यहाँ पे ओपन होगी तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। और फिर अगर यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, अगर उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, रुके हुए, टाइम स्पेंड किए हुए, तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती नहीं है। एग्जांपल के लिए हम ये गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये अपना दोनों रूल मेट कर लेती है, 15 मिनट्स के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप बीच में कहीं पे ओपन होती है टारगेट्स के बीच में, तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती नहीं। तब तक नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे प्राइस, अगर यहाँ पे ओपन होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही रह जाएगी। तो फिर रूल नंबर 2, बस प्राइस को 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करना है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन बीच में कहीं पे होती है तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, फिर 15 मिनट के बाद ये सस्टेन करता है, उसके बाद जिस साइड के बाद ब्रेकआउट करेगा 15 मिनट सस्टेन करने का, उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है या और नीचे गिरने लगती है बिना यहाँ पे रुके हुए, तो हमें वेट करना प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना। एग्जांपल के लिए जैसे हमें गैप अप में किया था, सेम गैप डाउन में भी वैसे ही करना। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होता है और ये ऊपर जाने लगती है, तो और यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड, टारगेट रिलेटेड। अभी देखो गाइस, अब सपोज ये हमारे दोनों रूल मेट हो गए और ब्रेकआउट आया तो हमने ये ऊपर का ट्रेड लिया, तो हमारा टारगेट क्या होगा, 1, 2 और 3, ठीक है। सपोज ये सस्टेन करके ब्रेकआउट आया, ये ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा, 1, 2। सेम वे अगर सस्टेन करके नीचे का ब्रेकडाउन करती है और ये नीचे का ट्रेड में एंटर किया तो टारगेट क्या होगा, 1, 2। अगर इस ट्रेड में एंटर किया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड में एंटर किया तो इसके नीचे जो सपोर्ट होगा वो लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं ट्रेडर्स। अभी प्राइस है 22,250 पे प्राइस है। अभी डेटा टेक्निकली आज एकदम नेगेटिव था, लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक ये लोग अच्छे खासे पहुंच गए। पुट राइटर्स को इनका व्यू होता है बुलिश और कॉल राइटर जिनका व्यू होता है बेरिश। तो ये थोड़ा सा याद रखना, हमें ये डेटा जो देखना होता है ओपन इंटरेस्ट का, वो हमें ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए देखो, ये दिखने में हमें आज बियरिश दिख रही है, लेकिन ये डेटा लोग अंदर तक घुस गए, 22,500 तक है, 22,400 में भी अच्छे खासे है। खाली यहाँ से सिर्फ 3 लाख निकले, 22 लाख में से 3 लाख लिखे और यहाँ पे 20 लाख में से 13 लाख निकले और 6 में से 8 निकले। ये तो ठीक है, ये जान दो, लेकिन यहाँ तक अच्छे खासे घुसे पड़े बुल लोग, पुट राइटर्स, ठीक है। तो ये देखने के लिए तो आज तो इंटरडे में, तो मेरे हिसाब से ये तो मुझे लगता है साइडवेज रहेगी, क्योंकि ये लोग भी यहाँ तक अच्छे 10 लाख और 18 लाख बन चुके हैं यहाँ पे इनके। तो 22,200 तक इन लोग का भी प्रेशर है और 22,550 तक इन लोग का भी प्रेशर है। तो ये ना मुझे ऐसा लग रहा है ये साइडवेज है, ठीक है। डेटा को देख के साइडवेज लग रहा है, ठीक है। ऐसे ओवरऑल देखने का तो बेयरिश है, लेकिन ये साइडवेज है। हाँ, अभी एक क्या पुट कॉल रेशियो चल रहा है हमारा 0.6 इंडिकेट करता है किसको, बेरिशनेस को, ठीक है। तो डेटा तो बेरिश है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 22,150 पे, सपोर्ट एक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 70 लाख है और यहाँ पे 18 लाख, तो 22,000 ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में है, तो हमने 22,150 लिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,004 हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे अच्छे खासे 90 लाख है और यहाँ पे सिर्फ है 22 थे, उसमें से 3 चले गए, तो यहाँ पे कितने बचे, 19 लाख बचे हुए, ठीक है। तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा।
चार्ट पे चलते हैं, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ओआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने से पहले मैं सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री के बारे में बता देता हूँ। एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। अभी सपोज प्राइस यहाँ पे एग्जांपल के लिए पकड़ना, ठीक है, और यहाँ पे ये काफी टाइम स्पेंड कर लिए, 15 मिनट के ऊपर स्पेंड के लिए स्पेंड कर चुकी है और ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाला जो कैंडल है इसको छोड़ देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बननी चाहिए ग्रीन, क्योंकि ब्रेकआउट आया तो हम ऊपर का ट्रेड के लिए इंडिकेट करेगा, तो ये हम तो ग्रीन बननी चाहिए और इसको टच नहीं होना चाहिए, ना वीक टच होना चाहिए ना कैंडल पूरा टच होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा भी वीक टच रहेगा तो नहीं बनेगा। अगर टच नहीं है और ग्रीन कैंडल बनी है, साइज कोई भी चलेगी तो हम एंटर करेंगे, तो इसको हमारी बुलिश एग्रेसिव एंट्री बोलेगी। सेम वे अगर सस्टेन करके ब्रेक डाउन आया तो ये ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो रेड बननी चाहिए, यहाँ पे टच नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद जब एंट्री करें तो हमारी ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। अगर ये सब सस्टेन करती है यहाँ पे और फिर ब्रेकआउट आया, अभी सेफ एंट्री कैसे, ये ब्रेकआउट वाला कैंडल छोड़ देना, नेक्स्ट 3 कैंडल बननी चाहिए ग्रीन कलर की, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये सेफ बुलिश एंट्री हो जाएगी। अगर ये ब्रेक डाउन आता है नीचे, सेम वे सस्टेन करके नीचे ब्रेक डाउन आता है, तो ये वाली कैंडल छोड़ देना ब्रेकआउट की, ब्रेक डाउन की, और जो नेक्स्ट 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों कंटिन्यू रेड बननी चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये सेफ बेरिश एंट्री हो जाएगी। गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 22,400, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे कितने देर भी सस्टेन करेंगे, जब ब्रेकआउट आएगा तो एग्रेसिव एंट्री नहीं लेना, यहाँ पे लेना सेफ एंट्री। एग्रेसिव लोगे तो ये फिर से अंदर आने का चांसेस होता है और एसएल काटने का चांसेस है। ट्रेंड में चल रहे, नीचे ओपन इंटर का सपोर्ट देखने मिलेगा 22,150, ठीक है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और उसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। सो गाइस ये हमारा कल का इंटरडे सेटअप निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।